वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ सोलर इज माई पैशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि भाई इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। सोलर प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में और उन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के बारे में इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माई पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाली जो पॉलिसी के तहत यानी कि एमएनआरई की फेज 2 पॉलिसी के तहत टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, दैट इज TPC-D। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो जितने भी डिस्कॉम्स हैं इंडिया में वो इस जेएनएसएम फेज 2 रूफटॉप पॉलिसी को प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप टाटा पावर कंपनी के मुंबई के कस्टमर हो तो आप ये सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। अब ये सब्सिडी किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, यही सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप टाटा पावर के कस्टमर हैं, आप अपने घर के ऊपर एक ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। अब ये सब्सिडी कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कब मिलेगी, यही सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। और हाँ, अगर आपको ये सिस्टम विदाउट सब्सिडी या सब्सिडी नहीं मिल रही है तो आप क्या स्टेप्स लेना चाहेंगे वो भी मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। बीच में आपको उसके प्राइसिंग भी बताऊंगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी वो भी बताऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि भाई टाटा पावर के कस्टमर्स को सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई ये सब्सिडी आखिर मिलेगी किसको। तो सबसे पहले वो क्लियर कर देता हूँ कि भाई इस साल यानी कि जेएनएसएम फेज 2 या एमएनआरई की जो फेज 2 पॉलिसी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल सेक्टर के लिए ये सब्सिडी है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल सेक्टर के लिए। अब भले ही वो आपका खुद का बंगला हो या आप किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या किसी सोसाइटी में रह रहे हो, आप वहाँ पे एक ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि भाई पहले जैसे सब्सिडी मिलती थी भाई एनजीओज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट बॉडीज़ को, तो इस बार के जेएनएसएम फेज 2 या एमएनआरई फेज 2 पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल सेक्टर के अलावा और किसी सेक्टर को सब्सिडी नहीं मिल रही। अब आइए जान लेते हैं कि भाई ये सब्सिडी कितनी मिल रही है और कौन कौन से सिस्टम्स के ऊपर मिल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1 से लेकर 3 किलोवाट के लिए 40% ऑफ द बेंचमार्क कॉस्ट सब्सिडी मिलेगी। और वहीं अगर आपका सिस्टम 4 से लेकर 10 किलोवाट की कैटेगरी में बैठता है तो पहले 3 किलोवाट के लिए 40% और बाकी का जो है उसके ऊपर 20% सब्सिडी मिलेगी। मतलब कि आप मोटा मोटी अगर इनकम टैक्स का स्लैब का कैलकुलेशन जानते हैं तो ये कैलकुलेशन भी कुछ वैसा ही है। पहले 3 के लिए 40% और बाकी के लिए 20% आपको सब्सिडी मिलेगी। और वही रही भाई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ या कॉमन सोसाइटीज़ के लिए, तो वहाँ पे भी कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए आप ये सिस्टम लगवा सकते हैं। वहाँ का मोटा मोटी गणित ये है कि भाई वहाँ पे जो मैक्सिमम सिस्टम लगेगा वो है 500 किलोवाट का। ऑन एन एवरेज एक फ्लैट के पीछे 10 किलोवाट का आपको अप्रूवल मिलेगा। या फिर सीधा सीधा कहते हैं कि भाई जितना आपका सैंक्शन लोड है उतने का आपको सिस्टम लगाने की परमिशन मिल सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 500 किलोवाट की ही है। यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि भाई कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई हम आखिर कितने किलोवाट का सिस्टम लगवा सकते हैं या हमको कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला जो वीडियो है आप वो देख लीजिएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए इस वाले वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वाले वीडियो में हमने पूरी तरह समझाया है कि भाई आपको कितने का सिस्टम लगवा सकते हैं या कितने का सिस्टम लगवाना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप अपने सिस्टम का साइजिंग कर सकते हैं। तो ये वाला वीडियो फुर्सत में देख लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई इस सिस्टम की प्राइसिंग क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ इस साल के बेंचमार्क कॉस्ट लिखे हुए हैं। जैसे कि 1 किलोवाट का है 46,000, 1 से लेकर 2 किलोवाट का सिस्टम लेते हैं तो 42,000 और उसी तरह 10 से लेकर 100 किलोवाट का अगर आप सिस्टम लेते हैं तो उसका बेंचमार्क कॉस्ट है 37,000। 100 से लेकर 500 किलोवाट का सिस्टम अगर आप लेते हैं इसके बीच में तो उसका जो कॉस्ट है दैट इज़ 34,000 पर किलोवाट, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर आप 3 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाते हैं तो आपको वो पड़ जाएगा कुछ 41,000 मल्टीप्लाइड बाई 3
कुछ 1,30,000 रुपये में ये सिस्टम आपके घर पे ऊपर पूरा बैठ बिठा के, दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल, ये जो प्राइसिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, स्ट्रक्चर, BOS, अर्थिंग, LA, इन सब के साथ विथ 5 years CMC ये प्राइसिंग डिक्लेयर हुई है। दिस इज़ कॉल्ड बेंचमार्क कॉस्ट और ये हर साल रिलीज़ होती है। ये एक प्रॉपर टेंडर के थ्रू होता है और टेंडर में एम्पैनल्ड वेंडर ही निकाले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो आपको ये पता चल गया कि भाई कितनी सब्सिडी मिलेगी और उस सिस्टम की कॉस्टिंग क्या है। अब बात आती है कि भाई ये सिस्टम मिलेगा किससे और किसको अप्रोच करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं 1 से लेकर 10 किलोवाट के बीच में आपको इधर टोटल 8 अप्रूव्ड वेंडर्स दिख रहे होंगे और साथ ही में 10 से लेकर 100 किलोवाट के बीच में आपको वहाँ पे भी 8 अप्रूव्ड वेंडर्स हैं और 100 से लेकर 500 किलोवाट की अगर बात करें तो टोटल अप्रूव्ड वेंडर्स हैं 4। अब कई लोगों के मन में ये होगा कि भाई ये तो टोटल पूरी लिस्ट है, अब इसमें अच्छा वाला वेंडर कौन है या हमें कौन सा अच्छा वाला वेंडर सेलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों उसमें भी कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके खुद के भी हो सकते हैं, बट कुछ पॉइंट्स मैं दे देता हूँ कि आप उनको बुलाइए, उनका एक्सपीरियंस देखिए, उनके क्रेडेंशियल्स देखिए, उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रेफ़र कीजिए या उनसे उनका नंबर लीजिए, उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई दे आर वेल, गुड इनफ, केपेबल इनफ, देन यू गो अहेड विद दैट। तो इस तरह आप एक अच्छे वेंडर का सिलेक्शन भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसीजर भी बता देता हूँ जो आपको जनरली फॉलो करना चाहिए। क्या है कि आप ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप इनको अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले मेक श्योर कि वो आपके उधर साइट विजिट करें। साइट विजिट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कीजिए उनके साथ कि भाई ये हमारा बिजली का बिल है, ये हमारा सैंक्शन लोड है, वो आपसे यही चीज़ मांगेंगे। वो सब देखने के बाद आपकी साइट सर्वे देखेंगे कि भाई आपके उधर जगह कितनी है, उसके हिसाब से बाकी चीज़ें भी देखेंगे कि भाई LA कहाँ लगेगा, अर्थिंग कहाँ लगेगा, ACDB कहाँ लगेगा, इन्वर्टर कहाँ लगेगा, कितनी वायरिंग लगेगी, ये सब चीज़ें वो देखेंगे और उसके बेसिस पे आपको एक प्रॉपर कोटेशन देंगे जिसमें कि हर चीज़ मेंशन होगा कि भाई कौन सा मॉड्यूल लगेगा, कितने मॉड्यूल्स लगेंगे, कौन सा इन्वर्टर लगेगा, कितने का इन्वर्टर लगेगा, BOS में क्या क्या है, स्ट्रक्चर कितने का होगा और साथ ही में बाकी जो टर्म्स कंडीशन है यानी कि पेमेंट टर्म्स कंडीशन वो भी उसमें मेंशन किया होगा। ये सब जब होगा तो वो एक प्रॉपर कॉन्क्रीट प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि भाई अगर आप सब्सिडी में ये सिस्टम लेना चाह रहे हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि भाई यू डोंट हैव ए चॉइस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई इसकी प्राइसिंग भी फिक्स है, इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी वो भी फिक्स है, सब कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, एज़ पर MNRE गाइडलाइंस टेंडर निकला था और उसी हिसाब से आपको सामान भी मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि भाई यू डोंट हैव ए चॉइस। अगर आपके मन में ये लग रहा है कि भाई इतने रुपए में हमें मोनोपर्क मॉड्यूल मिलना चाहिए या कट सेल मिलना चाहिए या बाइफेशियल मिलना चाहिए या हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए इसी रेट में, तो प्लीज़ वो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या है कि उस रेट में जो पॉसिबल है बेस्ट वो आपको मिल जाएगा, दैट इज़ DCR मॉड्यूल्स की आज की डेट में बात होती है, दैट इज़ पॉलीक्रिस्टलाइन वाले, तो आपको पॉलीक्रिस्टलाइन वाले मॉड्यूल ही मिलेंगे। तो देयर इज़ नो चॉइस इन सब्सिडी। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाना है, बेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाना है, तो देन आप ये सब्सिडी का चक्कर छोड़िए, आप कोई अच्छा सा वेंडर ढूंढिए, अच्छा सा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कीजिए और अपने उधर एक अच्छा सा सिस्टम लगवाइए। वहाँ पे सब्सिडी का कोई चक्कर नहीं रहेगा, आपको एक अच्छा सिस्टम आपके लिए मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे टाटा पावर जस्ट एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है। मतलब कि कल को ऐसा ना हो कि मतलब कि आप सोचें कि भाई हमने तो इनसे लगवाया तो देन टाटा पावर शुड गिव द सब्सिडी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे साफ साफ जो MNRE की तरफ से जो फंडिंग आएगी या जो सब्सिडी का अमाउंट आएगा वही चीज़ वो सीधा सीधा आपको देंगे। मतलब कि दे आर वर्किंग जस्ट लाइक ए मीडिएटर। या ऑब्वियस सी बात है कि भाई जितने भी डिस्कॉम हैं वो एज ए मीडिएटर ही काम कर रहे हैं। जो फंडिंग है या जो सब्सिडी है वो MNRE की तरफ से ही मिल रही है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है उन्हीं की तरफ से ये ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए सब्सिडी मिलती है। और दोस्तों जो मैंने सर्कुलर की कॉपी आपको पढ़ के सुनाई उसकी कॉपी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, आप वहाँ से भी जाके इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में टाटा पावर के ऑफिशियल जो लिंक्स हैं या जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स की लिंक्स हैं वो भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ पे भी जाके वहाँ पे
पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी पूरी तसल्ली कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को और लोग साथ भी शेयर करें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। मैं अरजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।